साहब हमेशा बोले कि अगर धरती पे आप किसी के पिता किसी की माँ हैं, इसका अर्थ है कि वो शिव, वो भगवान भी उस रूप में है, तभी इस धरती पे वो रूप है। अगर वो नहीं होते तो इस धरती पे वो रूप नहीं होता। उसी में एक बार जब साहब के जीवन में ये घटना आई, मतलब साहब हरिनानंद जी जो है बिहार के सिवान नाम के जिले में अमलोरी नाम का गांव है, ये आप लोग जानते हैं? जी, ये जानते हैं जहाँ उनका जन्म हुआ। हाँ, आप लोग जानते हैं? नहीं, आप लोग जानती हैं? आप जानती हैं? नहीं जानती। अच्छा, आप लोग? कोई नहीं जानता। जैसे दार्जिलिंग के एक शहर कारसियांग में आप रहते हैं, कारसियांग का एक गांव होगा या शहर होगा जहां आप रहते हैं, तो वैसे ही बिहार जो राज्य है उसमें सिवान नाम का एक जिला है। उसी जिला का एक गांव है जिसका नाम है अमलोरी। तो साहब हरिनानंद जी का जन्म, जिनके कहने पे हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है, उनका जन्म वहाँ 31 अक्टूबर 1948 को हुआ था। यानी देश आजाद हुआ और इधर जन्म भी हुआ, एक ही साथ लगभग हुआ। और दीदी नीलम आनंद जी उनकी पत्नी, वो अब झारखंड राज्य है, वो झारखंड राज्य को जानते हैं ना आप लोग? जी जानते हैं। हाँ, जैसे आज हम लोग सुबह में चर्चा कर रहे थे लोगों से, तो लोग पूछे झारखंड में कहाँ से, तो हम लोगों ने रांची कहा, तो उन्होंने कहा धोनी के यहाँ से आए हैं। देखिए, एक आदमी का काम उस शहर को दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया ना। रांची को सब जानते हैं किस नाम से, कि धोनी है वहाँ। हाँ, मतलब हाँ, कितने खुशी की बात है, मतलब वो खुश होके बोला, लगा जैसे कि धोनी उसको कितना अपना है। नहीं, हम लोग कहते हैं कि साहब हरिनानंद जी कहाँ रहे, तो रांची में रहे। तो जैसे हम लोग को लगता है कि हाँ, मतलब मेरा परिवार वहां रहा, ऐसे। तो समय गुजरता गया और बचपन से साहब हरिनानंद जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती चली गई कि उनके मन में चमत्कार सीखने की लालसा, इच्छा जगी। मतलब एक घटना हुई थी, उनके पिता के पास एक साधु आए, तो वो जैसे ऐसे लकड़ी उठाए ना, ऐसे, और छोटी सी लकड़ी थी, ऐसे पटके तो वो सांप में बदल गया, वो लकड़ी सांप में बदल गया। तो उस समय साहब की उम्र थी 11 वर्ष के बालक थे वो। तो 11 वर्ष का बालक जब ये देखा कि ये कैसे हुआ, तो वो घबरा गए, चीख गए। कोई बच्चा ऐसे देखेगा तो वो घबरा जाएगा, तो साहब भी घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ। वो उनको समझा दिए कि नहीं नहीं बउआ, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन उनको पता चला कि ये चमत्कार होता है, ऐसा करना यानी कि ये सब चमत्कार होते हैं। तो साहब हरिनानंद जी जो उस समय 11 साल के थे, 12 साल होते होते उनके मन में ये इच्छा जग गई कि हम भी चमत्कार सीखेंगे। और ये सोचकर जब आप किसी चीज की तलाश शुरू करते हैं, तब आप वैसे लोगों को खोजते हैं जो लोग इस बात को जानते हैं। नहीं, कोई काम हम अपने जीवन में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका जानकार कौन है, उसको खोजते हैं। नहीं, हम जैसे फूल पत्ती लगाते हैं खूब, तो हम हर आदमी को खोजते हैं कि फूल पत्ती का जानकार कौन है, कौन जानता है खाद कैसा है। वैसे ही साहब ने जब सोचा तो उन्होंने इसकी तलाश शुरू की, और इस तलाश में उनको अनेक साधु, तपस्वी, ऋषि, मुनि, औघड़ लोग जो होते हैं, जो शमशान साधना करते हैं, उन लोगों को गुरु के रूप में उन्होंने माना कि हाँ आप गुरु हैं, मैं आपसे सीखूंगा। लेकिन साहब ने देखा कि जो दूर से दिखते हैं कि बहुत ज्ञानी जैसे हैं, लेकिन जब वो उनके नजदीक रहने लगे तो उनको लगा कि ये गेरुआ कपड़ा तो पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला तो पहनते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है इनके पास। ऊपर ऊपर का दिखावा है सब, लेकिन अंदर का ज्ञान कुछ है ही नहीं। तो उनका मन निराश हुआ। आप ही कोई जगह प्रयास कीजिए बार बार और आपको हर जगह हार मिले, तो एक दिन आपका मन निराश हो जाता है। तो उनका मन भी निराश हुआ, और निराश मन से वो एक तरफ अपनी पढ़ाई भी करते रहे। उनके पिता शिक्षा विभाग के बहुत बड़े अफसर थे, तो घर में शिक्षा का माहौल था, यानी पढ़ाई लिखाई का माहौल था।
तो एक तरफ उनकी पढ़ाई भी चलती रहे और एक तरफ इस तरह की साधना और तपस्या भी उनकी चलती रही। धीरे धीरे वो इतने बड़े हुए कि पटना एक जगह है, पटना का नाम सुना है आपने? सुने हैं। तो पटना में लॉ कॉलेज है, कानून की पढ़ाई होती है उसमें। तो साहब का एडमिशन उसमें हो गया और साहब लॉ की पढ़ाई करने लगे वहां। ये इसी समय ये घटना है, 1974 का समय था, वो नवंबर माह था। और वहीं के बगल में एक जिला है आरा, वहां के शमशान भूमि जिसका नाम है गांगी शमशान, वहां पे नवंबर का महीना था 1974 और अर्धरात्रि में लगभग 2 बजे का समय था। और एकदम निराश मन से साहब हरिंद्रानंद जी उस जगह पे बैठे हुए थे अकेले। निराश मन से उन्होंने सोचा कि आज तक मैंने इतने लोगों को अपना गुरु बनाया, इतने वर्ष 14 वर्ष बीत गए और आज तक मुझको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सोचिए किसी एक काम में अगर आपने अपने 14 वर्ष लगा दिए हैं तो आपको कितनी निराशा होगी। 14 वर्षों के बाद साहब ने उस दिन अचानक उनके मन में ये कौन था कि आपने भी सुना होगा ये श्लोक कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ये श्लोक एक ऐसा श्लोक है जो हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और हम लोगों के बीच में समान है। बहुत सारे लोग इस श्लोक को जानते हैं। तो हम लोग इस श्लोक को जानते हैं, लेकिन उस समय साहब के मन में ये श्लोक अचानक कौंधा। उन्होंने सोचा कि जब गुरु में ये सारी चीजें होती हैं, कि गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, यानी आपको पैदा करने की, उत्पत्ति की शक्ति, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, मतलब कि आपके जीवन को चलाने की मतलब स्थिति की, गुरु में संहार करने की, खत्म करने की भी शक्ति होती है। और यहाँ तक कि गुरु कौन होते हैं? तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। ये सोचकर उन्होंने कहा कि महेश्वर तो एक ही है ना। भगवान का संबोधन हम लोग बहुत लोगों को देते हैं, लेकिन ईश्वर का भी ईश्वर कौन है? तो महेश्वर तो एक ही है, शिव महादेव। तो उन्होंने ईश्वर के रूप में महादेव को जाना था। उन्होंने ये सोचकर कि गुरु जब ईश्वर होते हैं तो वो ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है, उन्होंने महादेव को ही अपना गुरु मान लिया। और उस समय ये सोच लिया कि अब जो करते थे वो नहीं करेंगे, पहले से किया हुआ इतना साल में जो जो सीखे थे वो सब छोड़ दिए। जब आपको सही जगह मिल जाती है तो आप बाकी की सारी क्रियाओं को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज तक मुझको अनेक लोगों ने ठगा है, इसलिए हे महादेव अगर आप शरीर में आइएगा तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि मैं हर जगह ठगा गया हूँ। और अब आप बताइएगा तभी हम कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। ये सोचकर वो उस दिन वहां से लौट आए और उन्होंने अपनी पत्नी दीदी नीलमानंद जी को, जो अपने मायके में थी उस समय मनातूगढ़ में, उनको चिट्ठी लिखी। चिट्ठी अब तो आप लोग नहीं लिखते होंगे किसी को नहीं, एक समय था जब खूब लोग चिट्ठी लिखते थे, लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी आता था, इंतजार रहता था डाकिया का। लेकिन अब चिट्ठी नहीं आती है, अब फोन उठाते हैं और टाइप किए और चिट्ठी पहुंच गई हाँ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो उन्होंने साहब हरिंद्रानंद जी ने एक चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी को और लिखा उसमें कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को गुरु बना लो। पहली बार उन्होंने किसको कहा? दीदी नीलमानंद जी को। अच्छा, आपने कभी सुना है कि महादेव गुरु हैं, लेकिन प्रथम शिव की शिष्या किसको कहा गया है? कभी इसके बारे में सुना है? किसको? हाँ ठीक है, प्रथम शिव से साहब हरिंद्रानंद जी हुए और उसके बाद शिष्या हुई मतलब दीदी नीलमानंद जी। लेकिन इस धरती पे जो महादेव जगत के गुरु हैं उसमें प्रथम शिष्या भवानी भगवती को कहा जाता है, जिनकी पूजा उस मंदिर में होती है, महादेव और माँ भगवती की। तो प्रथम तो देखिए वहां भी क्या है, महादेव गुरु है और उन्होंने सब
अब पहला ज्ञान किसको दिया? हाँ, तो भगवती को। और यहाँ इस काल में जो प्रथम शिव कैसे से आए हरिंद्रानंद साहब, उन्होंने किसको सबसे पहले लिखा? हाँ, तो इस हाँ, अब हम लोग को ये समझना होगा कि इसलिए नहीं लिखा था कि उनकी पत्नी थी वो, उन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि दीदी नीलम के भी मन में आध्यात्म की ललक थी। आप मेरी बहन हो सकती हैं, लेकिन जब तक आपके मन में आध्यात्मिक जगत में जाने की इच्छा नहीं होगी, हम आपको जबरदस्ती नहीं ले जा सकेंगे, है ना।